हाय, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अपना टॉपिक है घन। हम लोगों ने अभी तक गुणा करना सीखा, फिर उसके बाद वर्ग निकालना सीखा, फिर उसके बाद वर्गमूल निकालना सीखा। आज जो अपना टॉपिक है वो घन निकालना सीखेंगे और एक क्लास में घन निकालना सीख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए अपना टॉपिक जो है घन है। थोड़ा सा कुछ दिखाते हैं घन का मतलब क्या होता है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। ओके है, ठीक। घन कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोगों ने वर्ग सीखा, तो वर्ग में क्या होता था, कोई संख्या है और उसी संख्या में गुना कर देते थे तो वर्ग हो जाता था। जैसे अगर मान लीजिए 3 है और इसी संख्या में फिर 3 से गुना कर दिया, 3 का 3 से गुना कर दिया, इसी को कहते हैं 3 का वर्ग, यानी 3 का स्क्वायर। लेकिन घन क्या होता है कि जो 3 है, 3 कोई संख्या है और इसी संख्या में 3 से गुना किया और फिर एक बार और 3 से गुना कर दिया, यानी 1 2 3, 3 बार एक ही संख्या को आपस में गुना कर देते हैं, उसको कहते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। चलिए देखिए, वो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई संख्या है और उसका घन निकालने के लिए बोलता है तो बिल्कुल आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, उसमें बचपन में जो कुछ भी सीखा हम लोगों ने घन निकालना, उसमें क्या होता था कि हम एक ही संख्या को 3 बार गुना करते थे, तब जाकर हमारे पास घन आता था, या फिर रट्टा मारा जाता था। तो हम रट्टा मारने की एक अपनी सीमा है, क्षमता है, कितना रट्टा मार सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए वो याद नहीं है, अगर याद भी किए हैं तो उसको अगर हम भूल गए हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आज हम लोग कंसेप्ट वाइज सीखेंगे कि अगर हम कुछ भी न याद हो, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट याद हो, तो हर बार किसी न किसी संख्या का, हम किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से उसका बहुत कम समय में आंसर मंगा सकते हैं। जैसे देखिए, हमने जब एक संख्या लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें क्लास। चलिए, अगर मान लीजिए 12 है, एक संख्या है ना, ऐसा क्यूब निकालना है, यानी कि घन निकालना है। पहले हम इसको दिखाते हैं कि कितना आसानी से बनाया जा सकता है। थोड़ा सा वर्ग के मुकाबले थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, या फिर थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकता है, या फिर थोड़ा सा कंसेप्ट भी इसका टफ है। ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप सीख जाएंगे। 2 या 3 मिनट, मुश्किल से 4 मिनट अगर हमको आपने समय दिया, कंसंट्रेट के साथ आपने हमको सुना, बिल्कुल आपको सिखा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि पीछे क्लासों में आपने सीखा, गुना निकालना 16 प्रकार से सिखाया हमने, उसके बाद वर्ग निकालना हमने 8 प्रकार से सिखाया, फिर उसके बाद वर्गमूल निकालना सिखाया। तो जैसे वो सब कुछ सीख गए हैं आप, ये भी बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने वहां भी कहा था जब स्क्वायर था तो ए और बी 2 संख्या मानते थे, याद है? ए और बी 2 संख्या लेते थे। हमने वहां भी कहा था कि इसको चेंज कर दीजिए, यानी कि यहां बी कर देते हैं और यहां ए कर देते हैं, किया था हमने। चलिए, वहां स्क्वायर होता था, यहाँ क्यू कर देंगे, यहाँ क्यू कर देंगे। अब इसका मतलब पहले समझते हैं, पहले इसको प्रूव करते हैं, सीखते हैं और फिर इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो देखते हैं। किसी संख्या का इकाई का अंक हम ए मान लेते हैं, जैसे यहाँ ए मान लिया, और जो बचा हुआ है संख्या उसको दहाई मान लिया, इसको बी मान लिया। क्लियर है? चलिए, कहने का क्या मतलब है जी? क्यू का मतलब होता है कि उसी संख्या से 3 बार गुना कर दिया जाए। ठीक है, जो संख्या दिया रहेगा या फिर जो अंक दिया रहेगा, उस संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुना करने को घन कहते हैं या फिर क्यूब कहते हैं। यहां पर संख्या है हमारा b प्लस ए, हमने इसको चेंज कर दिया b प्लस ए, और क्यू है, इसका मतलब है कि इसको हम करेंगे ऐसे, b प्लस ए गुने b प्लस ए और गुने b प्लस ए। क्लियर है? b प्लस ए प्लस इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए। अच्छा, ये दोनों देखा जाए तो a प्लस बी द होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, a प्लस बी द होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहां हम लिख देंगे a, यहाँ b है ना, पहले b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस a स्क्वायर। यहां तक का कहानी खत्म हो गया। अब ये बचा हुआ है b प्लस ए। क्लियर है? b प्लस ए बचा हुआ है। अब यहां क्या करेंगे, देखिए,
हमने कहा कि इस b को इस b से गुना करेंगे ना जी, करते हैं। यहाँ है b स्क्वायर और यहाँ है b के पावर 1, जब गुना होगा b का b से क्या हो जाएगा, b के पावर 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी b का और जो एक a बचा हुआ है उसके साथ भी गुना होगा, इस b का इस a के साथ गुना होगा। यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ a है, अलग अलग है ना जी, और यहाँ प्लस है, क्या है, और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, प्लस प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और b का स्क्वायर और a, तो यहाँ तो a और b स्क्वायर हो गया ना जी, क्योंकि ये तो दो अलग अलग है, a और b स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद b का कहानी खत्म, दोनों से गुना हो गया। यहाँ प्लस है, यानी कि प्लस में 2ab है, प्लस में 2ab है, और यहाँ b जो है प्लस में है, सिंगल सिंगल से गुना होता है। अब इसका गुना करेंगे हम इसके साथ। चलिए 2ab, यहाँ क्या है, b है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस 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 हो गया। दो अंक नहीं है और है भी तो एक है, यहाँ पर एक छुपा हुआ है, तो दो में एक से गुना हुआ, दो हो गया। और यहाँ a है और यहाँ a नहीं है, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहाँ b है और यहाँ क्या है, b है, तो b में b से गुना हुआ क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है बात, इतनी बात समझ में आई, ठीक हो, इतना भी आता। हाँ, एक बात देखो, इसके बाद देखिए इस 2ab का a के साथ गुना होगा ना जी, इस 2ab का फिर a के साथ गुना। अब क्या होगा कि दो है यहाँ पर, यहाँ दो नहीं है, यहाँ दो है और यहाँ एक है, यानी कि दो हो जाएगा। क्या यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, क्लियर है। यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, a और a में गुना होगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए उसके बाद इस b का इस a के साथ, a का a के साथ हो गया, यहाँ b जो है b नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ b हो जाएगा, क्लियर है। b का इसके साथ हुआ और b का इसके साथ हुआ, इतना आ गया। फिर इसके साथ हुआ इसका और इसके साथ इसका, ये दोनों आ गया। फिर ये प्लस है, ये भी प्लस में, प्लस a का स्क्वायर और b, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b, और a का स्क्वायर और यहाँ क्या है, a है, a का स्क्वायर और यहाँ क्या है, a है, कितना हो जाएगा, प्लस a का पावर 3, यानी a क्यूब। इतना हमारा आ रहा है, क्लियर है। अब थोड़ा सा एक लाइन और, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1 मिनट या 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम दीजिए, कहानी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो हुआ क्या हुआ, देखिए बी क्यू और दूसरा कोई बी क्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये तो अपना बी क्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ए और बी स्क्वायर, ए और बी स्क्वायर, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक छुपा हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं ना, एक ए बी स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं, एक ए बी स्क्वायर। और देखिए यहाँ बोल सकते हैं एक ए बी स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2 ए बी स्क्वायर, यानी कि अगर इस अंक को हम छुपा लें, 2 को छुपा ले, ढक लें, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर है और यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, यानी कि पावरोटी के साथ मिल जाता है, बिस्किट के साथ मिल जाता है, चाय के साथ मिल जाता है, दूध को दूध के साथ रख सकते हैं। तो ये ए बी स्क्वायर है, ये भी ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर के साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ ए बी स्क्वायर है और यहाँ 2 ए बी स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 3 AB स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अब हम यहां से यहां तक का कहानी खत्म कर चुके हैं, ये प्लस में आ गया, प्लस। यहां ध्यान दीजिए, यहाँ ए स्क्वायर बी है, ये तो अंक है ना, इसको भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए। ये है ए स्क्वायर बी और यहाँ क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इंटू बी, तो ए स्क्वायर इंटू बी, यहाँ भी ए स्क्वायर इंटू बी, यहाँ 2 ए स्क्वायर इंटू बी है और यहाँ एक छुपा हुआ है, यानी कि यहाँ भी एक, यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो ए स्क्वायर बी और 2 ए स्क्वायर बी, कितना हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर इंटू बी, 3 ए स्क्वायर इंटू बी, और आखिर में ए का क्यू दिख रहा है, यानी कि ए क्यू। ये अपना फॉर्म हुआ, क्या हुआ, फॉर्म हुआ, ये निकल कर आता है यहां से, क्लियर है। हमको अप्लाई करना है, आइए थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो तो यहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहते हैं ना प्रैक्टिस जो होता है, बार बार के अभ्यास इंसान को बहुत परफेक्ट बना देता है, ठीक है। तो अगर अभ्यास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा से बनेगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं, हमने क्या बोला कि हमारा फॉर्म आया क्या, ए क्यू, क्या आया, ए क्यू, यानी कि 4 को काम करना है, 1 2 3 4।
4 टर्म में जाना है। क्लियर है? 4 टर्म में जाना है। पहला टर्म इसका करेंगे क्यू, क्या करेंगे? पहले का क्यू, ए का क्यू, क्या करेंगे? ए का क्यू, ए का क्यू कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत है? ए के स्थान पर क्या है? 2 है, और 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है। तो ए का क्यू 8 हो गया, कॉमा लगा देंगे। क्लियर है? दाहिने से स्टार्ट करेंगे और ए का क्यू किया, कॉमा लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे? ए का करेंगे स्क्वायर। यहां देखिए, यहां ए का क्यू था और यहां ए का स्क्वायर है। क्लियर है ना जी? थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। यहां ए का क्यू था, दाहिने तरफ से बनाना शुरू किया, ए का क्यू था, और उसके बाद वाले टर्म में ए का स्क्वायर था, और उसके बाद क्या किया है? बी से गुना कर दिया। आइए जी करते हैं। ए का स्क्वायर 2 दूनी का 4, 1 से गुना कर दें, कितना जगह? 4, और उसके बाद 3 से गुना करना है। उसके बाद 3 से गुना करना है, तो लगा देते हैं। ए का स्क्वायर 4, 4 में 1 से गुना 4 ही हो जाएगा 4। और ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे यहां जोड़ दिया था हमने, देखिए यहां देखिए, यहां हमने जोड़ दिया था, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यही आएगा ना जी। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए का स्क्वायर इंटू बी, और उसके बाद उसको 2 गुना कर देंगे, तो 1 और 2 गुना 3 गुना नहीं हो गया, यानी 3 से गुना हो गया, यानी कि 1 और 2, ठीक है, 4 और 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद क्या किया हमने कि इसका करेंगे स्क्वायर। अब ए का काम खत्म, बी से शुरू करेंगे। बी का करेंगे स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए। देखिए यहां पर देखिए बी का स्क्वायर है, दिख रहा है? हाँ जी बोलो, ठीक है? हाँ, बी का स्क्वायर, और यहाँ क्या है? ए है। तो अब इसका करेंगे स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और फिर गुना होगा किसके साथ? बी, ए के साथ, यानी कि बी का स्क्वायर 1 है, बी का मान कितना है? 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 1 का गुना करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 2 लिखा और उसको फिर 2 गुना कर दिया, कितना हो जाएगा? 4। यानी कि इसको जोड़ेंगे ना तो 3 गुना हो गया, यानी कि 3 से गुना हो गया। ठीक है? अच्छा जी, यहां भी लगा लीजिए कॉमा। उसके बाद ए का क्यू, यानी कि 1 का क्यू, यानी कि बी का क्यू, 1 का क्यू कितना हो जाएगा? 1। और जल्दी जल्दी में इसको जोड़ना शुरू करेंगे। देखिए 8 का 8, 8 का 8, और 8 4 12, 12 का 2, हारसीन 1, तो ये 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, और 6 गो हारसीन 7 गो, कोई हारसीन नहीं बचा, और 1 का 1, यानी कि 12 का स्क्वायर 1728 होगा। कितना हो जाएगा? सॉरी, स्क्वायर नहीं, क्यू। 12 का अगर क्यू निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 1728। क्लियर है? चलिए देखिए, तो इसको फिर से समझाते हैं। अगली क्वेश्चन लेते हैं। चलिए समझ में आया? देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा दें, ये तो समझ में आया होगा। चलिए हाँ जी, ये रहा, ये इसको रखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 13 है, और इसका क्यूब निकालना है। अब देखिए, इसको तो मेथड है, इसको इसलिए इसको बता दिया हमने, इसका उपयोग ज्यादा है नहीं, हम इसको करेंगे अपने तरीके से, थोड़ा सा आसान करके। देखिए कैसे हमने क्या कहा, अब इसको ध्यान से सुनना है, केवल 2-3 मिनट सुन लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा इसका। पहले का जो है क्यू करेंगे, 3 का क्यू 27 लिख दिया, कॉमा लगा दिया। क्लियर है? और फिर करेंगे इसका स्क्वायर। पहली बार में करेंगे क्यू, और उसके बाद दूसरी बार में क्या करेंगे? स्क्वायर, और बगल वाले से गुना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 3 3 का 9, और 9 में 1 से करेंगे गुना, कितना हो जाएगा? 9, और तुरंत उसको 2 गुना कर देंगे। क्या करेंगे? तुरंत उसको 2 गुना कर देंगे, 9 दूनी 18, कॉमा लगा दिया। यहां 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? उसके बाद क्या करेंगे? अब इसका करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, होगा ना जी? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में 3 से गुना 3 हो जाएगा। यहां लिखेंगे 3, और तुरंत उसको करेंगे 2 गुना, 3 दूनी 6, कहानी खत्म। और आखिर में चौथे टर्म में क्या करेंगे कि जो दाहिनी का अंक है या फिर जो बी है उसका करेंगे क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और इन सबको आपस में जोड़ेंगे, ये कॉमा के रूप में है। 27 में 0 जोड़ेंगे, 27 से क्या होगा? 7, हासिन 2। क्लियर है? चलिए
9 गो और 18 कितना हो जाएगा 27 गो, 27 गो 2 गो हार्सिंग, 27 गो 2 गो 29, 29 का 9 हार्सिंग 2। फिर उसके बाद 3 और 2, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 2 हार्सिंग कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हार्सिंग 1, और 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा, और 1 हार्सिंग भी है कितना हो जाएगा 2। निकाल कर चेक कर लीजिए। 13 का क्यूब, 13 का घन 2197। क्लियर है? चलिए आसान है, क्लियर है ना? तू बताओ कहाँ रहो? कलकत्ता। क्लास इतना लगाना होगा जी? हाँ ना अंतरा था। चलो ठीक। हाँ जी देखिए आगे चलते हैं। ढेर न बदला, ठीक। हाँ चलो अच्छा हुआ, पढ़ा बढ़िया से। हाँ जी, अगर 24 का क्यू निकालने बोले, क्लियर है? चलिए देखिए। हाँ ठीक, 24 का क्यू निकालने बोले, देखिए 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। लिख लिया, कॉमा लगा दिया, उसके जस्ट नीचे 0 लगा देंगे, ठीक है। पहली प्रक्रिया में 4 का क्यूब उसके नीचे 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया? 4 का क्यूब यानी कि a का क्यूब और 0 लगा देंगे नीचे। अच्छा जी, a का करेंगे स्क्वायर, पहली बार में क्यूब करेंगे, दूसरी बार में स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी फिर 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। इतना क्लियर है? चलिए जी, अब जो बच गया जैसे हम लोग करते थे ना, यहाँ क्या है, पहली बार में क्यू करना है, दूसरी बार में स्क्वायर करना है, और फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, और फिर क्या करना है क्यू करना है। ये अपना फॉर्म है, 3 2 2 3, 3 2 2 3। क्लियर है? चलिए जी, अब करेंगे इसका स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 2 दूनी का 4, और 4 चौका 16, और 16 दूनी 32। क्लियर है? और आखिर में क्या करेंगे क्यू निकाल देंगे। 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यू 8, यहाँ लगा देंगे 0। क्लियर है? 64 में 0 जोड़ा 64, 64 का 4 हार्सिंग 6। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद 32, और 32 में 64 जोड़ देंगे, 2 गो 4 गो 6 गो, और 6 गो 3 गो 9 गो, यानी कितना है 96 हो जाएगा। और 96 और 6 हार्सिंग भी तो है, 96 और 6 हार्सिंग भी है, कितना हो जाएगा 102, 102 का 2 हार्सिंग कितना बच गया 10। उसके बाद 16 और 32, 16 और 32 कितना हो जाएगा 48, 48 और 10 हार्सिंग जोड़ दें कितना हो जाएगा 58, 58 का 8 हार्सिंग 5। उसके बाद 8 में 0 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और हमारे पास हार्सिंग कितना बचा है 5, 8 5 13। ये रहा कहानी खत्म। समझ में आया आप लोग को? चलिए थोड़ा सा और तेजी में करते हैं, जल्दी जल्दी इसको मिटा दें। हाँ ठीक, इसका अब ज्यादा जरूरत तो है नहीं, वो तो फॉर्म था, फॉर्मूला था कि हाँ इस आधार पर इसको सेट किया गया, इसलिए दिखा दिया गया, बता दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा उसको रखना चाहिए था, इसको रख सकते हैं। पहली बार में क्यूब, दूसरी बार में स्क्वायर, तीसरी बार में फिर स्क्वायर, और उसके बाद क्यूब, इसके 2 पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, इधर वाली जो संख्या है ए हो गया, और इधर वाली बी होगी। ये रहा अपना ए का, पहले क्यू करेंगे, इसको समझना है क्यू, क्या समझना है क्यू। पहली बार में ए का क्यू फिर ए का स्क्वायर, और दूसरी जो इधर का टर्म आएगा तीसरा, उसमें बी का स्क्वायर, उसके बाद बी का क्यू। क्लियर? यानी इधर से अंतिम में क्यू, इधर से इस अंतिम साइड में क्यू, और बीच साइड में दोनों बार स्क्वायर, और सामने वाले से गुना। चलिए जी, अगर कोई संख्या लेते हैं 28। क्लियर है? और क्यू निकालने बोले, जब छोटा छोटा था, बहुत से लोग हैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं ना कि 15 20 25 30 तक का स्क्वायर क्यू निकाल के रट्टा मार लेते हैं। लेकिन बाबू जब बड़ा बड़ा आता है तब क्या होता है, देखिए अब यहाँ 28 दिया हुआ है, इसके बाद और बड़ा बड़ा आएगा, अब देखना क्या होगा। अब आप यहाँ रट्टा नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर मारे हुए होंगे तो भूल जाएंगे, या फिर इससे अधिक का कौन रट्टा मारता है। ठीक है, देखिए 8 का क्यूब कितना हो जाएगा जी, 8 का क्यूब 28 का क्यूब करना है। और हमको थोड़ा सा यहाँ ये देखना है, एक चीज पढ़ाते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं, आसान हो जाएगा। देखिए कहाँ लिखे, इधर लिख देते हैं, इधर खाली पड़ा। देखिए अगर 8 का क्यूब हमें याद हो, थोड़ा सा ये याद करना जरूरी है, 10 9 तक का याद रहना बहुत जरूरी है, इसका बहुत उपयोग होगा। जैसे हम लोगों ने उसमें स्क्वायर में याद किया था, वैसे ही इसमें भी याद करिए, पहले ही लिख देना चाहिए था, थोड़ा सा ये हो गया। 1 का कितना हो जाएगा 1, 2 का कितना हो जाएगा 8, 3 का कितना हो जाएगा 27,
4 का कितना हो जाएगा 64, 5 का कितना हो जाएगा 125, 6 कितना हो जाएगा 216, 7 है स्क्वायर, 7 का कितना हो जाएगा 343, और 8 का कितना हो जाएगा 512, और 9 का कितना हो जाएगा जी 729। ये रहा अपना क्यूब। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए दिखाते हैं। यहां देखिए, अब यहाँ 28 का क्यूब निकालना है। क्लियर है? कितना निकालना है 28 का। अब 8 का क्यूब कितना होता है 512, याद रहना चाहिए। 1 से 9 तक का क्यूब हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ जी। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, लिख लिया, उसके नीचे 0 कमा लगा दिया। क्लियर है? चलिए जी। 8 64, और 64 में 2 से गुना कितना हो जाएगा 128, तो 128, और उसको करेंगे उसी समय क्या 2 गुना, छोटा हो जाएगा तो जगह इधर बढ़ा 512। हाँ जी। 8 64, 64 दूनी 128, 128, और इसको करेंगे 2 गुना। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 से 1, 4 1 5 और 2, कितना हो जाएगा 256। फिर लगा देंगे कमा। उसके बाद इसका करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे स्क्वायर, 2 दूनी का 4, 4 8 है 32, 32, और इसका कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64। स्क्वायर बोल रहे हैं, 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 64, और फिर आखिर में इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 0, और इनको जोड़ देना है। जोड़ने का जो काम है ना वो थोड़ा सा अनोखा है। आइए जोड़ते हैं। इसको एक बार में जोड़ना है, और जो उसका इकाई का अंक होगा लिखेंगे, बाकी जो होगा वो हाशिए में चला जाएगा। जैसे 512 और 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा 512 ही होगा, तो 512 क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और 51 हो जाएगा हाशिए। क्लियर है? चलिए, उसके बाद 128 और 256 को जोड़ना है। जोड़ेंगे ना जी, 128 और 256 जोड़ेंगे, और 51 हमारे पास हाशिए में है। तो यहाँ देखिए 8 गो 6 गो 14 के 4 हाशिए 1, 5 गो 2 गो 7 गो 8 गो, और 1 गो 2 गो 3 गो, कितना आ जाएगा 384, और 384 में 51 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 5, और 8 5 13 8 से 1 435। 435 में लिखेंगे क्या 5 लिखेंगे, और 43 हमारा हाशिए में जाएगा। जोड़ने का अलग तरीका और भी है जो बहुत आसानी से जुड़ेगा, लेकिन अभी हम पूरा का पूरा दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, नहीं तो सोचेंगे सर बहुत ज्यादा टाइम लग गया। सिखा रहे हैं बाबू। देखिए कितना हाशिए में बच जाएगा, ये 5 लिख दिया ना, कितना बच गया 43। अब यहाँ 32 और 64 कितना हो जाएगा 96, और 96 में 43 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 139। 139 का 9 हाशिए 13, और उसके बाद 8 और 0 जोड़ देंगे 8 ही होगा, और 8 में 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी 8 में 13 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लें, मिटा दे। ठीक, देखिए चलिए यहां देखिए 6 का क्यूब करना है। 6 का क्यूब कितना होता है जी 216। इसको याद करना है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि अगली जो क्लास होगी वो घनमूल का होगा, और उसमें इसका इकाई यूनिट डिजिट भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि आप बेहतर से बेहतर बने, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आप भी करें, है कि नहीं। हम आपको इतना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। इतना तो आप होमवर्क कर सकते हैं, इसको होमवर्क में लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको याद करके रखना है। इतना पहले याद कर लीजिए, उसका आसान हो जाएगा। देखिए 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216, 216 लिख दिया, नीचे 0। ठीक है, 2 का 6 का स्क्वायर कितना है 6 के 36, 36 में 4 से गुना करना है, 36 में 4 से गुना करना, 6 के 24 8 2 34 12 2 14, कितना हो जाएगा 144, और 144 को तुरंत उसी समय 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 8 और 2 कमा लग गया। और इसका करेंगे फिर स्क्वायर, 4 के 16, 16 में 6 से गुना, 16 छक्का, हाँ ठीक है, हाँ 16 छक्का 96, और 96 करेंगे 2 गुना, 96 करेंगे 2 गुना, कितना हो जाएगा 6 6 12 हाशिए 1 9 दूनी 18 1 19, कितना हो जाएगा जी 192। और उसके बाद 4 का करेंगे क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, यहाँ रखेंगे 0, और इसको जोड़ना है। जोड़ने वाला जो काम है थोड़ा सा अलग है। देखिए इसको 216 में 0 शून्य यानी कि 0 जोड़ेंगे, कितना होगा 216 होगा, तो 216 का क्या लिखेंगे
6 लिखेंगे 21 हारसिन हो जाएगा। फिर 144 और 288, 8 4 12 हारसिन 1, 8 4 12 1 13 हारसिन 1 और 3 गो 4 गो 432 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 45 आपका हारसिन। क्लियर है। और तीसरे में आ जाएंगे 96 और 192 जोड़ना है। 6 गो 2 8 गो हो जाएगा ना, 6 गो 2 8 गो और 19 गो और 9 कितना हो जाएगा, 19 और 9 28 हो जाएगा। 8 5 13 का 3 हारसिन 1, ये 28 गो और 5 गो कितना हो जाएगा, 28 और 5 33 ही होगा हारसिन। और 64 में 0 जोड़ेंगे 0 और 64 में 0 जोड़ेंगे 0 और हारसिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 9 97, 97 336 रहा अपना आंसर। आशा करते हैं सीख गए होंगे। एक दो क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं और इसको आप अपने से बनाइए और करके हमें कमेंट कीजिए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो, वो कमेंट में आंसर बताएं कि सर इसका आंसर क्या होगा। और जो ऑफलाइन में बैठे हैं आप लोग इसको बनाकर दिखाइए, ठीक है। इसका क्यों और एक इसको 95 बोलते हैं, लिख देते हैं 95 का क्यों। चलिए, और इसको याद कर लेना है, ये होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, ये होमवर्क है और ये होमवर्क है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।